हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू देवराड़ी पाठशाला। सो गाइस, आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है अबाउट CSIR UGC नेट एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, सो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म निकल चुकी है और एग्ज़ाम डेट्स भी मेंशन हैं। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल बताऊंगी कि इम्पॉर्टेंट डेट्स मैं बता दूंगी आप लोगों को, एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगी। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स प्रोसीड। सो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू NTA वेबसाइट, ये 10 तारीख से ओपन हो चुकी है, 10/03/2023 टू 10 अप्रैल तक ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग इसे फिल कर सकते हो। ये नोटिफिकेशन एक्चुअली रात में आया था तो मैं आप लोगों को अपडेट नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं अभी मॉर्निंग में अपडेट कर रही हूँ। साथ ही साथ जो लास्ट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होगा एग्ज़ामिनेशन फ़ीस का, वो भी 10 अप्रैल को होगा एट 11:50 PM। ओके, सो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर देना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग अप्रैल तक का वेट कर रहे हो, जितना जल्दी फॉर्म भर सकते हो इट्स बेटर। ठीक है, नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरल कैटेगरी के लिए जो है 1100 है और EWS OBC कैंडिडेट के लिए 550 एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फ़ीस है। ST SC कैंडिडेट्स के लिए 275 है और थर्ड जेंडर के लिए भी 275 है और PWD के लिए कोई फ़ीस जो है वो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब एग्ज़ाम डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो करेक्शन, अगर करेक्शन का जो खुलेगा वो पोर्टल खुलेगा 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल टू 18 अप्रैल तक। ठीक है, अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल करने में कोई मिस्टेक करी है तो आप इस टाइम पे जो है अपना फॉर्म जो है करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो वेबसाइट के थ्रू आपको अनाउंस होगी। ठीक है, नेक्स्ट है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट फ्रॉम NTA वेबसाइट टू बी अनाउंस लेटर थ्रू वेबसाइट, ये भी आपको एडमिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी आपको वेबसाइट से मिलेगी। नेक्स्ट है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा। एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप MCQs होंगे। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो 3 आवर्स यानी 180 मिनट का आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे मेंशन्ड है। ठीक है, तो एग्ज़ाम डेट आपकी क्या है, 6, 7 और 8 जून। ठीक है, तो इन्होंने एग्ज़ाम डेट दे दी है आप लोगों को पहले ही, 6, 7, 8 जून को आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड, आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जितना सिलेबस कवर करना चाहते हो जल्दी जल्दी सिलेबस कवर कर लो एंड रिवीजन भी साथ साथ करते रहो। नेक्स्ट है सेंटर, डेट, शिफ्ट ऑफ जॉइंट CSIR UGC नेट एग्जामिनेशन, ये भी मेंशन होगा एडमिट कार्ड में। ठीक है, टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम भी NTA वेबसाइट पे बाद में मिल जाएगी आप लोगों को। और डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स शीट आंसर की, ये भी बाद में होगा और डिक्लेरेशन ऑफ रिज़ल्ट, ये भी वो लोग बाद में अनाउंस करेंगे। तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एग्ज़ाम डेट। तो एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। ये चीज़ इन्होंने अच्छी करी कि इन्होंने पहले एग्ज़ाम डेट दे दी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है नेक्स्ट उस PDF में नेक्स्ट पेज पे कि आप लोगों को कैसे फॉर्म भरना है, क्या इमेज की साइज़ होगी, ठीक है, कैसे पेमेंट करनी है, ये सब यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में बताया है। आप लोग इसे गो थ्रू कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अगर आप लोग देवराड़ी पाठशाला CSIR नेट टेलीग्राम चैनल पे हो तो आप लोग वहाँ पर आप लोगों को PDF अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ पे आपको PDF अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सारा आप लोग पढ़ लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट है आप लोगों को जो नेट का सर्टिफिकेट होता है, जो नेट आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा CSIR UGC नेट, तो वो आपका लाइफ टाइम के लिए होता है। ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है। और अगर आप लोगों का GRF भी क्लियर होता है तो फिर वो आपका 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। ठीक है, 2 ईयर्स के लिए आपका वैलिड होता है। और आपको GRF में स्टाइफंड जो दी जाती है वो 31,000 पर मंथ दी जाती है फर्स्ट 2 ईयर के लिए, और नेक्स्ट ईयर और 20,000 आपको जो है हर साल जो है वो इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है द फेलोशिप विल बी गवर्न बाय द CSIR UGC और रिसर्च स्कीम एज एप्लीकेबल। ठीक है, और फिर अगले 2 साल के बाद जो है स्टाइफन आपकी इंक्रीज़ हो जाती है और वो 35,000 पर मंथ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए। ठीक है, सो ये कुछ डिटेल्स थी JRF के बारे में, आप लोग इसे भी रीड आउट कर सकते हो। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट है
नेक्स्ट हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? एमएससी और इक्विवेलेंट डिग्री, इंटीग्रेटेड बीएसएमएस या बीएस 4 ईयर्स, बीई, बीटेक, बी फार्मा, एमबीबीएस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स ऑफ जनरल कैंडिडेट्स, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, 50% विदाउट राउंडिंग ऑफ फॉर ओबीसी, एसटी, एससी, थर्ड जेंडर एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, ठीक है। तो इन सब के लिए जनरल के लिए आपको 55% मार्क्स होने चाहिए और बाकी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 50% होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडेट इनरोल्ड फॉर एमएससी और हैविंग कंप्लीटेड 10+2+3 ईयर्स अबव क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने बीएससी जो है कंप्लीट कर दी है, ठीक है, और वो अभी जस्ट एमएससी में इनरोल्ड हुआ है, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है इस फॉर्म के लिए, ठीक है। तो वो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में अप्लाई करेगा, ठीक है। और क्योंकि ये जेआरएफ 2 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, तो नेक्स्ट 2 ईयर्स में फिर वो पीएचडी में कहीं भी एडमिशन ले सकता है जब उसका एमएससी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर भी कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है। जैसे बीएससी ऑनर्स हो गया, ठीक है, और स्टूडेंट इनरोल्ड इन एमएस पीएचडी प्रोग्राम विद एटलीस्ट 55% फॉर जनरल कैटेगरी, पर्सन विद डिसेबिलिटी आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई, ठीक है। तो ये सब आप लोग रीड आउट कर लेना। कैंडिडेट possessing ओनली बैचलर डिग्री आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली फॉर जेआरएफ, नॉट फॉर लेक्चरशिप और असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट्स के पास सिर्फ बैचलर डिग्री है वो लेक्चरशिप या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने में अभी वैलिड नहीं है, वो सिर्फ जेआरएफ के लिए वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट है सो ये सब थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट हम एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट क्या होना चाहिए? हम नेक्स्ट अपर एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। जो जेआरएफ के लिए जो एज लिमिट है वो 28 ईयर्स है और ये काउंट होगा 1/7/2022 से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप लोग पिछले साल ही 28 ईयर्स के हो चुके हो तो आप शायद इस एग्ज़ाम फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। जनरल कैंडिडेट्स की बात करूँ मैं, 5 ईयर्स जो है रिलैक्सेशन है एसटी, एससी, थर्ड जेंडर, पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड वुमेंस यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और 3 ईयर्स का जो है वो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए अपर एज लिमिट है फॉर जेआरएफ, ठीक है। जेआरएफ के लिए है, लेक्चरशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं होती है, ठीक है। यानी जो एलएस या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है उसके लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं होती है। तो अगर आप 28 पार हो चुके हो अभी करंटली, तो फिर आप लोग जो है वो ये एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है तो मोड ऑफ एग्ज़ाम मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एग्जामिनेशन का मोड आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जो है क्वेश्चंस कैसे होगा, तो यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स का दे रखा है, तो मैं जो है लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के साथ डील करूँगी कि उनका कैसा होता है। तो लगभग सबका वैसे सेम ही पैटर्न है। तो लाइफ साइंस का जो है वो है टोटल आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले तो सेक्शन वाइज पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, ठीक है। 3 अलग अलग सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पार्ट ए में टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट बी में 50 होते हैं, पार्ट सी में 75, ठीक है। टोटल 145 आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको अटैम्प्ट कितने करने होते हैं। तो पार्ट ए में आपको 20 आउट ऑफ 20 आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन करने होते हैं, पार्ट बी में आपको सिर्फ 35 क्वेश्चंस करने होते हैं एंड पार्ट सी में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस काफ़ी ज़्यादा दी जाती है पार्ट सी में, ठीक है। यानी आउट ऑफ 75 आपको सिर्फ और सिर्फ 25 क्वेश्चन करने होते हैं और पार्ट बी में आपको 35 एंड पार्ट ए में 15। जो मार्क्स दिए जाते हैं वो पार्ट ए और पार्ट बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पार्ट सी में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, पार्ट सी में आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए पार्ट सी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टोटल आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और टोटल आपको अटेंड करने होते हैं 75 क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, यानी नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो आपकी 25% की होती है, ठीक है। यानी 1/4 की जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी कि अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका 0.5 मार्क्स कटेगा, और अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपका फिर कितना मार्क कटेगा, आपका 1 मार्क कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो द कैंडिडेट्स रिक्वायर टू आंसर मैक्सिमम 15, 35 एंड 25 क्वेश्चंस इन पार्ट ए, बी एंड सी रिस्पेक्टिवली
और अगर इससे ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर दिए हैं, सो पहले 15, 35 और 25 क्वेश्चन ही माने जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं करने हैं। नेक्स्ट है बिलो ईच क्वेश्चन पार्ट A, B, C 4 अल्टरनेटिव्स रिस्पॉन्स आर गिवन, सो ओनली अल्टरनेटिव करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। करेक्ट ऑप्शंस आपको फाइंड आउट करना है। इनकरेक्ट पे आपको क्या हो जाएगी, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। कितने की, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। तो पेपर आप लोगों को बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पूछा जाएगा, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स होगा, ठीक है। सो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन द मीडियम एज पर द ऑप्शन एक्सरसाइज्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो आप लोग जो मीडियम एप्लीकेशन फॉर्म में भरोगे, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, आपको उसी में अपना आंसर देना है। In case of any ambiguity between Hindi and English version due to translation, English version would be treated as final। तो वो English version को ही final लेंगे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो। नेक्स्ट है मार्किंग स्कीम। तो मार्किंग स्कीम में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि -1/4 की मार्किंग स्कीम होती है, यानी अगर आपका 2 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 0.5 मार्क कटेगा, और अगर 4 मार्क का क्वेश्चन होगा तो 1 मार्क कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट। तो सब्जेक्ट का जो ये कोड दे रखा है, तो लाइफ साइंस का है 703 फॉर लाइफ साइंस, ठीक है। नेक्स्ट है सिलेबस। सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर सकते हो CSIR HRDC की वेबसाइट से, यहाँ पर लिंक भी दे रखा है, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे हो तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।